हेलो एवरीवन। तपस्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस को समझा था, जिसमें हमने इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस पीरियड की जो विशेषताएं हैं उनको डिस्कस किया था। देखिए, यूपीटेट की परीक्षा में जो एमसीक्यू आते हैं उनमें इनकी विशेषताएं पूछी जाती हैं, तो अगर आप इनकी विशेषताओं को याद रखेंगे तो एमसीक्यू सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो उसको देखिएगा एक बार। इस वीडियो में हम बाल विकास के आयाम को डिस्कस करेंगे, जिसमें ये 5 तरह के विकास दिए हुए हैं: शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और भाषाई विकास। इस वीडियो में हम शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास को डिस्कस करेंगे और उसके आगे फिर हम अगले वीडियो में संवेगात्मक विकास और बालक की भाषाई विकास को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शारीरिक विकास को देखते हैं कि शारीरिक विकास क्या है। तो बालक की शारीरिक विकास से क्या तात्पर्य है? उसकी जो शरीर के बाह्य अंग हैं और आंतरिक अंग हैं, उनका जो पूर्ण विकास है वो शारीरिक विकास कहलाता है। जैसे शारीरिक विकास में क्या क्या आएगा? उसका हाइट बढ़ रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है, उसके जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं, मसल्स का डेवलपमेंट हो रहा है और जो एक शारीरिक रचना है वो एक अनुपात में आ रही है। ये शारीरिक विकास के अंतर्गत आएगा। अब हमने जब डेवलपमेंट के कुछ सिद्धांत देखे थे, तो उसमें मैंने 2 सिद्धांत आपको बताए थे जो शारीरिक विकास से संबंधित हैं। एक है सेफेलोकॉर्डल और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल का मतलब है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो हेड टू टो जाता है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल का है कि जो उसके अंगों का विकास होता है वो सेंटर टू पेरिफेरी होता है। इसको आप याद रखिएगा। फिर शारीरिक विकास की अगर हम विशेषताओं को समझें तो इसमें 2 विशेषताएं हैं: शारीरिक रचना का विकास और शरीर क्रियात्मक विकास। शारीरिक रचना के विकास में क्या क्या आएगा? तो शारीरिक रचना के विकास में शरीर का आकार, ऊंचाई, शारीरिक अंगों का शरीर के साथ अनुपात, बोन्स का डेवलपमेंट और टीथ का डेवलपमेंट इसके अंतर्गत आएगा। शरीर क्रियात्मक विकास में क्या क्या आएगा? नर्वस सिस्टम जो डेवलप होगा, हार्ट का डेवलपमेंट और जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मसल्स का डेवलपमेंट, ये सब किस में आएगा? शरीर क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। अब हम देखते हैं कि शारीरिक विकास में एक बालक में शैशवावस्था से लेकर और किशोरावस्था तक क्या क्या शारीरिक परिवर्तन आते हैं। तो सबसे पहले शारीरिक परिवर्तन में क्या क्या होगा? उसके भार में जो है परिवर्तन आएगा। जैसे जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसका भार बहुत कम होता है। जन्म के समय जो बालक है उसका भार बालिकाओं की अपेक्षा ज़्यादा होता है। फिर बाल्यावस्था में कंटिन्यू धीरे धीरे उनका भार बढ़ता रहता है और किशोरावस्था तक आते आते वो एक अच्छे वेट को प्राप्त कर लेते हैं, जो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। लंबाई की अगर हम बात करें तो शैशवावस्था की शुरुआत में बच्चों की लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है, फिर बाल्यावस्था में थोड़ी धीमी गति से उनकी लंबाई बढ़ती है और किशोरावस्था तक आते आते वो अपनी पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें लंबाई की अगर हम बात करें तो जो प्रथम वर्ष होते हैं शैशवावस्था के, उसमें इनकी गति अत्यंत तीव्र होती है। अब हम बोन्स की अगर बात करें, बोन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो जो नवजात शिशु होते हैं उनका जो बोन्स होता है वो संख्या में ज़्यादा होता है, 270 के आसपास, और पूरे इन्फेंसी पीरियड में इनका जो बोन्स होता है वो कोमल होता है, लचीला होता है और ठीक से जुड़ा नहीं होता। जैसे अगर आप इसको समझना चाहें, आपने छोटे बच्चों को कभी देखा होगा तो उनके हाथ पैर ये सब बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो उनके जो बोन्स होती है वो बहुत ज़्यादा कोमल होती है। इसको अगर आप समझें, बाल विकास को अगर आप समझना चाहें तो बुक से रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास के बच्चों को अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ऑब्ज़र्व करके पढ़ना सीखिए, और फिर जब धीरे धीरे उनमें कैल्शियम, फॉस्फेट और अन्य खनिज पदार्थ मिलते हैं तो फिर वो कड़ी होती जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम अस्थिकरण कहते हैं। बालकों की तुलना में बालिकाओं में अस्थिकरण की प्रक्रिया जो होती है वो तेज़ी से होती है। ठीक है, ये बोन्स का डेवलपमेंट हो गया। फिर बाल्यावस्था तक आते आते उनकी बोन्स ठीक से विकसित हो जाती हैं। फिर है दांत। तो जो इन्फेंसी पीरियड में जो बच्चा होता है, जब वो 6 महीने का हो जाता है तो उसके अस्थायी दांत आते हैं, जिसे हम दूध का दांत कहते हैं। तो वो अस्थायी दांत शुरू होते हैं ना, सबसे पहले ऊपर 2 दांत होते हैं और नीचे 2 दांत उसके डेवलप होते हैं। फिर धीरे धीरे उसके दूध के दांत पूरे आते हैं और बाल्यावस्था में ये दांत टूट के उनके अस्थायी दांतों का निर्माण होता है। और जो विजिडम टूथ है वो किशोरावस्था के अंत जब हो जाता है उसके बाद आता है। ठीक है,
फिर है मांसपेशियाँ, यानी मसल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो देखिए जो मांसपेशियाँ हैं वो बालिकाओं की मांसपेशियाँ बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। और शारीरिक अंगों का अनुपात अगर हम देखें तो जो किशोरावस्था है उसमें शारीरिक अंगों का जो अनुपात है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। जो बच्चे का सिर है, उसके पैर हैं, उसके आर्म्स हैं, ये सब एक समुचित अनुपात ग्रहण कर लेते हैं और उसका एक प्रॉपर मतलब एक आकृति आ जाती है। ये शारीरिक विकास हो गया। शारीरिक विकास के बाद हम संज्ञानात्मक विकास को देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास में आसपास का जो वातावरण है उससे बच्चा सीखता है, उसकी बुद्धि, उसकी प्रत्यक्षीकरण की क्षमताएं विकसित होती हैं। ये संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। अब संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या टर्म शामिल हैं देख लीजिए। उसकी संवेदना, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, चिंतन, निर्णय लेना, तर्क करना, उसकी इंटेलिजेंस और प्रत्यक्षीकरण। तो शुरुआत में बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ को पहचानना शुरू करता है, अपने खिलौनों को पहचानने लगता है, वो अपने आसपास के वातावरण से सीखना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे उसका जब बाल्यावस्था आती है तो संज्ञानात्मक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। उसकी स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति बढ़ने लगती है, वो उसके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति आती है। जब वो स्कूल जाता है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्या होता है। तो फिर वो अपने क्वेश्चंस के आंसर के लिए अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने बड़े भाई बहनों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा करता रहता है। तो बाल्यावस्था जो ऐसी अवस्था है उसमें उसका संज्ञानात्मक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, कल्पना शक्ति बढ़ती है, वो समय को याद रखेगा, दिन, तारीख, फिर वर्ष ऐसे ऐसे याद रखना शुरू करता है। फिर आती है उसकी किशोरावस्था। तो किशोरावस्था जो है वो संज्ञानात्मक विकास की उच्चतम अवस्था है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे का संश्लेषण विश्लेषण की क्षमता उसमें आ जाती है। क्रिटिकल क्वेश्चंस के आंसर करने लगता है, वो ये सोचने लगता है कि हाँ अगर ऐसा है तो क्यों है। पहले उसकी मेमोरी डेवलप होती है, फिर धीरे धीरे वो समझना शुरू करता है और उसके बाद वो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप होती है कि अगर ऐसा मतलब कोई भी अगर उसके पास आप कोई भी क्वेश्चन रखेंगे या कुछ भी तथ्य रखेंगे तो उसको वो क्रिटिकली एग्जामिन करेगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, बुद्धि का उसके अधिकतम विकास हो जाता है, उच्चतर मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है। तो ये किशोरावस्था तक आते आते संज्ञानात्मक विकास अपने पूर्ण रूप को प्राप्त कर लेता है। अब हम तीसरा देखते हैं आयाम इसका, सामाजिक विकास क्या है। तो सामाजिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार व्यवहार करता है और अन्य लोगों से सहयोग करना सीखता है। देखिए जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो ना तो वो सामाजिक होता है और ना असामाजिक होता है, क्योंकि उसको सामाजिकता और असामाजिकता जैसी कुछ समझ नहीं होती है। ठीक है, 5 महीने तक आते आते बच्चा क्या करता है, पहले तो वो अपनी माँ को पहचानना शुरू करता है, फिर अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स को पहचानने लगता है और 5 महीने तक आते आते वो एंगर और लव में भेद करना शुरू कर देता है। अगर आप उससे बहुत अच्छे से बोलेंगे, बहुत प्यार से मुस्कुरा के, तो वो भी मुस्कुराएंगे और अगर आप उसको थोड़ा नाराज़ होकर बोलेंगे तो वो रोने लगता है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर उसका सामाजिक विकास शुरू होता है। फिर जब उसकी बाल्यावस्था आती है तो वो अपने फैमिली में सबसे बातचीत करता है, उनको देखता है, उनकी आदतों का अनुकरण करता है। जैसे उसके घर में जो जो परंपराएं होंगी, जो कुछ भी वो सीखेगा वो अपनी फैमिली से ही शुरू से सीखता है। तो फिर उसके बाद जब वो थोड़ा और बड़ा होता है तो अपने आस पड़ोस में खेलने जाता है बच्चों के साथ, उसका अपना पीयर ग्रुप होगा, स्कूल जाएगा जब, तो वहाँ से फिर उसका सामाजिक विकास होता है। वो अपने टीचर, जैसे बच्चे का जो एक व्यक्तित्व होता है वो उसका अपना ही सिर्फ नहीं होता, उसका वंशानुक्रम के साथ साथ उसके आसपास का जो वातावरण है, उसकी फैमिली का कैसा वातावरण है, उसके स्कूल का कैसा वातावरण है, उसके टीचर्स उसे कैसे ट्रीट करते हैं, इन सबको मिला के फिर उसका एक व्यक्तित्व बनता है। तो उसकी सामाजिक विकास में इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर जब किशोरावस्था आती है तो उसमें बहुत सारे गुण आ जाते हैं। ये एक उच्चतम अवस्था होती है सामाजिक विकास की। उसमें फिर वो नेतृत्व की क्षमता का गुण आ जाता है, उसमें सहानुभूति, समानुभूति, दया का भाव आ जाता है। अगर वो कुछ गलत होता देखता है तो फिर उसको बहुत गुस्सा आता है। तो इन सारे गुणों का विकास उसमें होने लगता है। इन 3 डायमेंशन को हमने इसमें कवर किया है। अगली वीडियो में हम संवेगात्मक विकास और भाषाई विकास को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।